हुजूम के हाथों तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त, कानून हाथ में लेने पर संजीदगी से निपटा जाएगा। वजीर आजम ने IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल। मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कवानीन मौजूद हैं, पुलिस नाफिज करे, मुल्ज़िमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शेरी मजारी। मियां चन्नू में मुश्तइल हुजूम ने नाकाबिले मुआफ़े इकदाम उठाया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े में मुलव्वस हर शख्स को सजा मिलेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकता। अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवील अरसे बाद पुराने साथियों की मुलाकात। शहबाज शरीफ आज चौधरी बरादरान से मिलेंगे। वफ्द में साद रफीक, अता तारड़ और राना तनवीर भी शामिल। ऑपोजिशन लीडर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की दरखास्त करेंगे। हुकूमत को गिराने के लिए ऑपोजिशन मुतहर्रिक। आसिफ जरदारी का आज मंसूरा जाने का प्लान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इत्तेहादी हुकूमत के साथ PDM की अपनी सफ़ों में यकसुई नहीं। ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी नहीं होगी। सियासी मुखालिफिन को आईनी तरीके से जवाब देंगे। फवाद चौधरी की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी महाज गर्म। कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब करने का फैसला। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की करारदाद लाने का इम्कान। हुकूमत और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बाबर आह्वान। मईशत दुरुस्त समत पर गामजन। चीन ने एतमाद का इजहार किया। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए सब मुत्तफिक हैं। हालात खराब हुए तो अमरीका को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना। सिंध और पंजाब में अलग अलग कीमत पर गंदम बिक रही है। मुल्क में अशिया की कीमतें यकसा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की साबिक सफीरों और सहाफ़ियों से खुसूसी नशिस्त। CPEC मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत। कुछ लोग नहीं चाहते CPEC आगे बढ़े। मसला कश्मीर और अफगानिस्तान इशू पर पाकिस्तान और चीन में मुकम्मल हम आहंगी। चीन और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। बल्दियाती इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में रीपोलिंग। सिटी मेयर, तहसील चेयरमैन, नेबरहुड और विलेज काउंसिल की नशिस्तों पर वोटिंग। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। बकखेल में पोलिंग 5:30 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल करने के लिए रीपोलिंग। सब नजरें मेयर डेरा इस्माइल खान की नशिस्त पर। उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में सख्त मुकाबला। कट में 2 पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। वोट जल गए। कंदाबाजी खेल पोलिंग स्टेशन पर मकामी लोगों का बॉयकॉट। तमाम नशिस्तों पर वोटिंग का मुतालबा। पेशावर के गुलबहार कादराबाद पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल मेरे घर कतन कयाम पसीर नहीं है। वो बनी गाला में है। सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की जाती जिंदगियों पर झूठ बोले जाएं। फराह खान। सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके। चंद रोज की मेहमान। बिलावल भुट्टो की कॉल पर अवाम लब्बैक कहेंगे। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। अशया खुरनोश की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्तजा वहाब।
हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम, महंगाई के मारे आवाम का जीना हराम। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमती सब्सिडी वाली सस्ती दालें भी पहुंच से बाहर। दाल मसूर 85, सफेद चने 53, दाल चना 17 रुपए फी किलो महंगी हो गई। फलाही रियासत के दावेदार कहां हैं, शहरियों की दुहाई। हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ती जितनी कीमत बढ़ती है, और रोज़ कहते हैं कि हफ्ते बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, घी की कीमत बढ़ रही है। फिर यहाँ आते हैं, स्टोर पे आते हैं, तो फिर यहाँ भी वैसे ही मिलता है महंगा चीज़ें। हर जिस चीज़ को देखते हैं उसकी महंगाई इतनी ज़्यादा होती है। पहले तो चीज़ अवेलेबल है ही नहीं है, आटा नहीं है, बेसन नहीं है। उसके बाद दालें जो हैं वो आसमान से बातें करें। यूटिलिटी स्टोर एक वायद सहारा था, तो वो भी जो है ना ख़त्म हो गया, गरीब की पहुँच से दूर है। कोरोना की 5वीं लहर ने मजीद 41 अफराद की जान ले ली। अब तक 29,772 अमवात, 24 घंटे में 3,206 मरीज, 14,83,798 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रिकॉर्ड। नवाबशाह में जमीन के तनाजे पर 5 अफराद का कत्ल, वरासा का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील की तारें, मुजाहिरीन का मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। भारत की फिर पसपाई, चीन ने लद्दाख के मजीद इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। बीजेपी काउंसिल के सरबराह की चीनी फौज के कब्जे की तस्दीक। मोदी सरकार चीन के साथ तनाव को अपने पसंदीदा फोरम क्वाड ग्रुप में ले गई। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज भारत भर में फैल गया। कर्नाटक में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पीर से सिर्फ स्कूल खुल सकेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब से मुताल्लिक केस की समाअत कल होगी। भारत में कोरोना के बाद जारी एक ही रोज में 257 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 28,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 5,08,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 58,29,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान 892 अमवात, अमेरिका 873, रूस 729, मैक्सिको 579 और इटली में 269 अफराद जान से गए। सुपर लीग में सुपर मुकाबले जारी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक और तगड़ा मैच। पेशावर ज़ल्मी की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी है। बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए। शाहिद आफरीदी ने PSL 7 को खैरबाद कह दिया। कमर की तकलीफ के बायस मजीद नहीं खेल सकता। साबिक कप्तान सपोर्ट करने पर मद्दाहों के शुक्रगुजार। कोलिस्तान जीप रैली का फातेह कौन? 225 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। फाइनल राउंड के मुकाबले जारी। नादिर मगसी और जैन महमूद इन एक्शन। कराची में मैराथन, खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मर्दों ने 10 और खवातीन ने 6 किलोमीटर का फासला तय किया। फैज की शायरी का फैज जारी हो सारी। अजीम सुखनवर की सालगिरह। तरक्की पसंद नजरियात को शेरों का रूप देने वाले नामवर इनकलाबी शायर ने जो भी लिखा कमाल लिखा। कलाम की ताजगी आज भी बरकरार।